फॉलोइंग एंगल्स, कितना दिया हुआ एंगल्स बता देते हैं। मार्क कर देना, मार्क कर। कहाँ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? हाँ, देखिए दो तरह का एंगल्स होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या होगा, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा मीन कि जब किसी भी दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री अगर हो, क्या चीज़ हो, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर नॉर्मली में रिमेम्बर न रहे तो देखिए, पहले ये तो पता है कि 90 और 180 इन्हीं दोनों पे होता है, एक 90 डिग्री एक 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का पहला लेटर क्या है, सी। तो सी पहले आता है एस से या बाद में आता है, पहले आता है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 और 90 में पहले कौन आएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल एस सी के बाद आता है, सप्लीमेंट्री एस, तो बाद वाला कौन सा आता है, 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, आपके सम्स को बताते हैं, ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं पहले सप्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मैंने क्या कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। कितना का होगा ये, 180 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। हमने यहाँ ले लिया 90 डिग्री। अब देखिए, अगर हमको इसका एंगल क्या है, इसमें किसी दो एंगल का जो सम होना होगा वो 180 होना चाहिए, तो वो सप्लीमेंट्री होगा। किसी दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। पहले एक काम करते हैं, यहाँ हम 180 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये सप्लीमेंट्री एंगल है। नहीं है ना, कैसे है, मैंने क्या कहा है, दो एंगल का, किसी दो एंगल का एडिशन होना चाहिए उतना। तो अभी तो एक ही एंगल लिए हैं, तो ये 180 डिग्री है, ये कितना है, 180 डिग्री है, और ये कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से एक एंगल मेजर करते हैं, यहाँ हमने एक ये ले लिया 30 डिग्री का, ठीक है बेटा, और यहाँ से मैंने एक एंगल ले लिया 60 डिग्री का, ठीक है। अब एक एंगल दोनों के लिए दे दिया हुआ है। अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि हमको इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो हम जब जानते हैं कि दो एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए और 90 होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका वैल्यू क्या कर लेंगे, x। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 60, x डिग्री और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ एक एक्टिविटी क्या कर लेते हैं, RHS का क्या कर लेंगे, x का डिग्री यहीं रहने देते हैं और 180 डिग्री में से क्या करेंगे, माइनस 60 डिग्री कर लेंगे। तो x कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा, 60 का 120 जो होगा ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, दोनों मिला के, या 120 का 60 जो होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ करेंगे, x डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ भी LHS कर लेते हैं, x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो x का डिग्री का x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, हो गया। तो ये 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 हो जाएगा या 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और क्या सब दिया हुआ है, अब इसी पे आपको नेक्स्ट सम भी बनाना है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बता दिया हुआ है। अब आई होप सो कि इसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इन्हीं चीजों से। ला बुक,
आ जाइए। क्या है आज? साइंस। निकाल लीजिए। आरुष आज आएगा नहीं। हाँ, वो कहीं जा रहा था। फिर कौन रहे? अंदर चल, चल अंदर। उसको कॉपी को मोड़ो, मोड़ो कॉपी को। सर आदित्य नहीं आएगा। आदित्य आएगा। सर आरुष क्यों नहीं आएगा? वो कहीं गया है आज। क्या सब पढ़ा? हम्म 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 कोशिश किया था। और फिर बाद में ट्रीटी साइन हुआ था 1809 में। कौन सा ट्रीटी था? किस किस के बीच हुआ था ये बताइए। हाँ, ब्रिटिश और मुगल के बीच में एक ट्रीटी साइन किया गया हुआ था, जिसमें क्या किया गया था? हाँ, ये था जो सिंध के जो रूलर थे, ठीक है, वो मतलब जो सिंध के उस समय के जो शासक थे या प्रोविंशियल मालिक जो थे उस समय के, वो जो है वो फ्रेंच के एरियाज को पार नहीं करेंगे, यानी कि फ्रेंच के एरिया में वो लोग नहीं जाएंगे, वो अपने एरिया में ही रहेंगे। ये ट्रीटी किया गया हुआ था 1809 में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? सिंध और फ्रेंच के बीच। ठीक है, क्या था? 1809 का एक ट्रीटी था जो जिसका कंक्लूड क्या निकला हुआ था कि वेयर बाय द अमीर्स प्रॉमिस नॉट टू लेट द फ्रेंच पास थ्रू देयर टेरिटरीज। ठीक है, और क्या था? उसके बाद फिर जिसमें राजा रणजीत सिंह उस समय रूल कर रहे थे और ब्रिटिश राजा रणजीत सिंह एक ट्रीटी हुआ था, ये भी 1809 का ही था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें क्या था? रंजीत सिंह ने क्या किया था? साइन क्या किया हुआ था? सतलज के पूर्व की तरफ नहीं जाएंगे, ईस्ट ऑफ द सतलज वो अपना एक्सपेंडेशन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन रंजीत सिंह की डेथ के बाद से क्या हुआ? कौन? हाँ, दलीप सिंह। ठीक है, वैसे दिलीप सिंह है, दलीप सिंह नहीं, दिलीप सिंह। हाँ, हम्म हम्म लाहौर को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश के साथ जिससे उसको हाथा मुंह देखना पड़ा ब्रिटिश के साथ, और फिर उन्होंने ब्रिटिश के साथ उनका एक फिर ट्रीटी साइन हुआ। हाँ, ट्रीटी ऑफ लाहौर के लिए। हाँ, नहीं, जब डेथ करने के बाद ही दिलीप सिंह बना था ना, उसके बाद उसमें क्या किया गया? वो रानी जिंदल जो थी, रानी जिंदल जो उसको हटा दिया गया, पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। हाँ, लेकिन फिर लाके 1849 में जो था वो पंजाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लिया और इसको इंग्लैंड भेज दिया गया दिलीप सिंह को टेंशन से। उसके बाद और क्या पढ़े थे? अदर स्टेट में कौन सा था? के साथ बुरा व्यवहार किया हुआ था, ये सब रीजंस था उनको छीनने का। ठीक है, नहीं, एकदम से एब्सोल्युटली, जिसके बदले में क्या किया गया? बेलारूस से छीन लिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हैदराबाद जो था वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस वगैरह से उसको वो अपना हथियार लिया हुआ था। उसके बाद अवध था, अवध में क्या हुआ था? कौन रूल कर रहा था? कौन? वाजिद अली शाह।
कब? 1856 में, ठीक है। कब? 1856 में कौन रूल कर रहा था? वाजिद अली शाह। हालांकि वो मतलब ब्रिटिश का बड़ा ही एलाई था, ठीक है, लेकिन उसको उस समय में कौन थे? डलहौसी थे गवर्नर जनरल। कौन थे? लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। तो ये भी उसका एनेक्स करने की वजह से भी थोड़ा वो अनपॉपुलरिटी गेन किए हुए थे, ठीक है, डलहौसी। उसके बाद आता है क्या? हाँ, ब्रिटिश की सबसे बेकार नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका क्या था पर्पस? क्या होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का? क्या था इसका मेन पर्पस? क्या? ये कुछ ऐसा सब्सिडरी अलायंसेस नहीं था। लॉर्ड डलहौसी के समय में ही ये भी आया हुआ था बेटा, ये भी चीज समझ लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि उस समय इंडियन प्रोविंस के जो मालिक हुआ करते थे या इंडियन प्रोविंस के जो रूलर हुआ करते थे, अगर उनका कोई ऑथेंटिक हायर नहीं होता था, हाँ कोई मीनिंग कि अगर वो उन्होंने किसी को स्टेप के रूप में लिया हुआ है, स्टेप्सन के रूप में अगर रखा हुआ है, तो वो उसका, ठीक है, उसका मतलब सक्सीडर नहीं हो सकता था, यानी वो उसका हाँ एडॉप्ट करने वाला नहीं हो सकता था। या अगर उसका अगर बेटा नहीं है या उसका अगर अपना सन नहीं है, तो वो उसका नेक्स्ट हायर नहीं हो सकता था, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वो प्रोविंस, वो स्टेट ब्रिटिश के अंदर में चली जाएगी, जिसके लिए किस किस को भोगना पड़ा था? झांसी को, संबलपुर को, सतारा को, नागपुर हाँ नागपुर को, और ये बालाजी बाजीराव वाला एरियाज, मराठा वाला, वो भी तो उसी के अंडर में था। क्या चीज? सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, ये सब जो था, ये सब एक्सेट्रा रीजन था, जो रीजन, हाँ 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 एकदम श्योर ना, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? नागरिक सेवा का, सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। यानी आईसीएस का जो उस समय में होता था, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज 1793 में ये लाया था, ठीक है। क्या चीज? हाँ आईसीएस एग्जाम था ना, हाँ इन्होंने ही लाया हुआ था यहाँ। हाँ पहले, सबसे पहले कौन किए हुए थे? हाँ बाद में तो बहुत सारा ने किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। जो आईसीएस जो होता था, जो सिविल सर्विसेज, जो 1793 में, ईयर बता रहा हूँ, इसको एकदम फोकस करना है। 1793 में किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। जिसको स्टील फ्रेम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्टील फ्रेम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे इसका क्या था कि उन्होंने सेपरेट किया हुआ था कॉमर्शियल और रेवेन्यू को, किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस से इन लोगों को अलग किया गया था, सेपरेशन किया गया, और रेवेन्यू सिस्टम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव से अलग किया गया हुआ था। इसका पर्पस ही यही था, ठीक है, आईसीएस लाने का, ठीक है। जो प्रमोशन होता था वो उसमें सीनियरिटी बेस पे होता था, ठीक है। इनिशियली में इसमें बहुत ज्यादा हुआ है, पहले 21 रखा गया, फिर 19 कर दिया गया, फिर उसके बाद 21 कर दिया गया, ठीक है। बताइए। हाँ हाँ, एक यहाँ जाओ, आदि तू आ गया, ठीक है। ठीक है, इनिशियली में जो था, वो जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी होते थे वो इसको रिक्रूट करते थे, लेकिन 1853 के बाद, रिक्रूट मतलब हायर करना, रिक्रूटमेंट से रिक्रूट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बाद में फिर 1853 के बाद जो था वो रिटन एग्जाम होने लगा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद एक और था 1858 के बाद, जो इंडियन ईस्ट इंडिया था, उन्होंने एक कॉलेज का सेटअप किया हुआ था। कहाँ पे? हैलीबरी में। कहाँ पे किया था? हैलीबरी में। जो क्या करता था? आईसीएस के लिए एजुकेट करता था लोगों को, ठीक है, जिसका पर्पस यही था। उसके बाद फिर आर्मी था, ठीक है, जिसको कंसोलिडेट करके एक्सटेंड किया गया हुआ था ब्रिटिश रूल में। उसके बाद पहली बार कार्नेटिक लड़ाई हुआ था, जिसमें स्पाई वगैरह का यूज किया गया हुआ था, ठीक है, पहली बार नहीं किया जाता था।
इसमें एक चीज और था आर्मी में कि इंडियन जितने भी होते थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो सूबेदार से आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये भी ये गलत था ना, सूबेदार से आगे नहीं जा सकते थे। उनका लास्ट पोस्ट जो होता था वो ज्यादा इंडियन थे कि सारे के सारे इंडियंस ही थे उसमें। वो तो कुछ ही ब्रिटिश रखता था ना, ऑफिसर्स को ही ब्रिटिश रखा हुआ था, बाकी जो नॉर्मल सोल्जर्स जितने थे वो सब इंडियंस ही थे। ताकि इंडियन उनके खिलाफ प्लानिंग करने में इन्वॉल्व ना हो। ऐसा नहीं था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि अब अभी देखिए, अभी उस तरह का रिवॉल्ट एरा शुरू नहीं हुआ था 53 के बाद ही ना, 56 में ही ना हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर फाइट किए हुए थे, 56 57 में, ठीक है, हाँ 1857 में। लेकिन क्या था कि मान लीजिए किसी भी तरह के इन द कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द वॉर उस समय में जो है वो अगर हमारे इंडियंस रहेंगे तो उनके लोग तो नहीं मरेंगे, या किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होगा तो इंडियन ही होगा। और दूसरा क्या हो जाता था ना कि इंडियन और इंडियन के बीच में अगर फाइट होता था तो थोड़ा लिबर्टी मिल जाती थी इन लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेगुलर पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, ठीक है, जिसका पर्पस क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, जो आज के डेट में भी होता था, ठीक है। उसके बाद उसको असिस्ट करने वाला जो डीएम होता था, जो उस समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए पूछे थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जो था वो थाना में, आज भी देख रहे हैं कि थाना में ऑर्गेनाइज होता है, और थाना में जो होता है वो दरोगा होता था, आज भी होता है, सब इंस्पेक्टर वगैरह सब अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। हर जितने भी विलेज होते थे, विलेज में हवलदार चौकीदार को अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। ये नहीं, ये पूरा रेगुलेट किया गया हुआ था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और इसमें भी एक कंडीशन था, जो हायर पोस्ट जो होता था वो ब्रिटिश के लिए ही होता था। हायर पोस्ट इंडियंस को कहीं भी कंपनी तक में कहीं पे भी इंडियंस को हायर पोस्ट नहीं दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कॉर्नवालिस कोड आया हुआ था, ये याद रखिएगा, 1793 में, ठीक है। सर ट्यूलिनारी का मतलब क्या था? किसका मतलब? ट्यूलिनारी CULINARY। जो हम लोग खाना बनाने का जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको culinary प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर कंक्लूजन है, खत्म है लेसन, इतना ही। पीछे वाला हमने पहले ही करवा दिया हुआ था इसको क्वेश्चन एंड आंसर्स देखिए, कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। दे दीजिए तो कॉपी, मानस मैथ्स लेके आओ, तीनों कॉपी दे दो मुझे, मैथ्स लेके आओ। तो क्या था इसका एडिशन, वो सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लाई, आ जाओ। तो मानस क्या हाल चल रहा है? पता चला है कि आप शादी वादी कर रहे हैं, हाँ? सर हमको ना बंगाली में नाम लिखना है। बंगाली में नाम लिखना आ गया, हाँ सर। वेरी गुड। तो बता, जब बंगाली सब्जेक्ट है तुम्हारा? नहीं नहीं है बंगाली सब्जेक्ट? हमको सिखाइए। अगर कहीं बंगाली में नाम लिखना है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है। सर देखो, सही है रे, उसको दे तो, भव्या सही है वो। वो मम्मी बोलती है ऐसे ही होगा। ओ हाँ, इस तरह से लाइन आ रहे हैं। उसको हिंदी का वो बना दिया, बाकी सब सही है ऐसे। और ये रजत से ऐसे तू जाओ फिर लिख रहा है हिंदी ऐसे। यहाँ टिक के दे रहे हैं। देख लिया ना? हाँ खरीद दो, फिर मैंने देना है। हाँ,
आदि तुमको आता है? अरे आपका नाम तुमने एक बार लिखा है। गलत लिख दिए। हाँ, सारा कुछ लिखा है। हाँ बहुत बताया। बताओ, मेरा नाम ये लोग हमको बोला कि सर आपका नाम लिखते हैं और सब गलत लिख लिया। फिर मैंने इन लोगों को बोला कि हिंदी में लिख के दिखा मेरा नाम, तो हिंदी में भी कोई नहीं लिख पाया। फरीदपुर नारायण था। क्या कहना चाहते हो, मेरा नाम ही गलत आपका है? नाम बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा है मतलब? सर जैसे पेपा पिग में वो बच्चे का नाम बेबी एलेक्जेंडर। मैं तो देखता है भाई। क्या उसमें डायनासोर। क्या बोला? पेपा पिग में किसका नाम बोला तो? बेबी एलेक्जेंडर। बताओ, बोल रहे हैं बेबी एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर भी नहीं बोला जा रहा है इससे। उसमें रेस्पेक्ट हो जाता ना सर। अरे बहुत बड़ा नाम। उदय, यस सर। पापा किसी किसी काम का नहीं है, बच्चा है वो अभी तो। अरे सर देखता है। कार्टून देखता है। सर नहीं सर मैं कार्टून नहीं मेरा भाई देखता था चला देखता तो। अरे भैया कौन सा कार्टून देखता है उदय? मैं अरे ऑगी एंड द कॉकरोचेस का देखता क्या हूँ। कॉकरोचेस? ऑगी एंड द कॉकरोचेस। अरे सर ऑगी और डॉक्टर पैर क्यों पटक रहा है? तू क्या देखता है? शिनचैन बुड़ी बुड़ी। चेंज हुआ है। हाँ चेंज हुआ है। अभी पहले 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 सिरचन देखता था, अभी चेंज हुआ है। तो कौन सा, अब कौन सा देखता है? हाँ ओ, अबे बोलता था कि कार्टून नहीं देखता हूँ अभी क्या कार्टून है बेन 10 देखता है। चैनल का नाम बता ड्रैगन बॉल। अभी देखूँ ना, अभी देखूँ। एनीमे और ड्रैगन बॉल सुपर जो है ड्रैगन बॉल सुपर जो है बताइए तू कौन सा देखता है? लक्ष्य खड़ा हो। टीन टाइटन। क्या? तू चुप। हाँ बोल। तू उदय कुछ नहीं बोलेगा, तू एकदम मुंह को चुप रखेगा। हाँ बोल। टीन टाइटन गो। टीन टाइटन गो। क्या है इसमें कैरेक्टर? मेरे को पता है क्या? मेरे को पता है। तुमको बोले ना, तुम कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो मारेंगे अब। मिस्टर बीन कहाँ से आ गए इसमें? रह, ये चुप रह ही नहीं सकता। सॉरी बीस्ट बॉय, स्टार फायर, रॉबिन। और दो अच्छा, तुम्हारे इंग्लिश के बुक में जो पहला स्टोरी है, उस स्टोरी का क्या नाम है? अच्छा, पहला क्या है? पहला पोयम है? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या है पोयम? ये है आजकल के बच्चे, अपना बुक का कुछ नहीं पता है, लेकिन कार्टून का कैरेक्टर पता है। गधा। बैठ। दो कैरेक्टर एकदम लोल्हा हो गया हुआ है। सर दो कैरेक्टर तू चुप। और कौन तू देखता है? खड़ा हो जा। तो आर्यन कौन सा कार्टून देखता है? ड्रैगन बॉल देखता हूँ, वो भी देखता हूँ। और कौन देखता है? ड्रैगन। ड्रैगन बॉल सुपर। ओ, तो कौन कौन से कैरेक्टर उसमें? अच्छा, पिछला क्लास में जो हम तुमको साइंस पढ़ाए थे, आज तो साइंस है। साइंस है? नहीं सर, आज हिस्ट्री है। आज हिस्ट्री है। नहीं सर साइंस है। साइंस है भाई सेकंड। हाँ। थर्ड एसएसटी है। थर्ड, हाँ कल हिस्ट्री है। कल एसएसटी है। थर्ड आज आज साइंस है। होल क्लास से साइंस है। यस सर। इनको अपना रूटीन नहीं पता है। ये एकमात्र हमारे गधे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सर आज पढ़ाएंगे क्या। रूटीन दे रखे हैं फिर भी, हम तो लेकिन इनको कार्टून का पता है, कितने बजे टाइमिंग है, कौन से टाइम पे क्या कौन सा कार्टून आएगा वो पता है। भर दिन तो कार्टून देखता है गधा। बैठ।
रूटिंग लिखा था ना उस रोज तू, अब फिर भी तू गलती कर रहा है। आदि हाँ कौन सा कार्टून देखता है तू? नहीं देखता, जब ऐड आता है तब देखता हूँ। मतलब कौन चीज ऐसा देखता रहता है कि ऐड पे कार्टून देखता है? तारक मेहता। अच्छा, तारक मेहता। चलिए, तारक मेहता कितने कितने दिनों से आ रहा है? 2008। 2008 से। लीड कैरेक्टर किसका है इसमें? राइटर तारक मेहता राइटर का। लीड रोल में कौन है इसमें? जेठालाल। जेठालाल। जेठालाल उसका रियल नेम क्या है? दिलीप जोशी। दिलीप जोशी। ये देखिए, चलिए क्या पढ़ रहे हैं? एसिड बेसन। चलिए, इसमें मैंने आपको कुछ रिमेम करने के लिए भी दिया हुआ था, चल जाइए, वेरी गुड। मैलिक एसिड किस में होता है? एप्पल। वेरी गुड। टैनिक एसिड। टर्मरिक। टैनिक एसिड। टैमरिन में तो कौन सा एसिड होता है? टैमरिन में कौन सा एसिड होता है? टैमरिन में, टैमरिन में, टैमरिन, टैमर और रिंड, TAMARIND, टैमर और रिंड, टैमरिन। हाँ नहीं बेटा, टैनिक एसिड किस में होगा? टैनिक, टी, एब्सोल्युटली। हाँ हाँ, टार्टरिक एसिड या रॉ मैंगो में, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होगा आंवला। आंवला, गुड। और और साइट्राफोड होगा जिसमें विटामिन सी होगा, ठीक है, जिसमें, हाँ, जिसमें विटामिन सी होगा। साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड ऑरेंज जूस। ऑरेंज में, लेमन में। ऑक्जेलिक एसिड, ये तो बता दे। स्पिनिक। एसिटिक एसिड, ये तो पक्का पता होगा। एसिटिक एसिड आंवला। नहीं, एसिडिक एसिड होता है जिसका आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हैं, चाउमीन वगैरह सब में भी रहता है वो, विनेगर। देखो, इतना बताने के बाद बता रहा है। अच्छा, एसिड को पहचानोगे कैसे कि ये एसिड है? सिंपल सा है। अब जब इतना तुमको पता है कि किसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली तो सबसे पहले तुम बता सकते हो। खट्टा। लिखी हो ऑलरेडी, कोरेसिव इन नेचर, शॉर्ट टेस्ट होगा, उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्युबल इन वाटर, ये सब इसका रिकॉग्नाइजेशन होता है। लेकिन अच्छा बताइए, हर एसिड को क्या टेस्ट करके देखा जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एसिड तो दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो मान लीजिए जो खाने वाला है उसी को ना आप टेस्ट कीजिएगा, जो हम लोग वॉशरूम में क्लीनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको टेस्ट कीजिएगा। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि किसी गर्ल्स के ऊपर में एसिड अटैक कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं, अगर यूट्यूब अगर आप लोग देखते हैं तो देखिएगा, उसका पूरा का पूरा चेहरा जल जाता है। तो ऐसे अगर उसको हाथ से लेके टच करेंगे तो हाथों जल जाएगा। इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, फिजिकल हाइड्रोजन वैल्यू होता है, जिससे इसको मेजर किया जाता है। अगर 7 एक न्यूट्रल रखा गया हुआ है पीएच वैल्यू, जो किसका होता है? हमारे वाटर का, ठीक है, 7। वाटर भी एसिड हो गया तो नहीं ना, कैसे एसिड हो जाएगा? न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रल रखा गया है ना। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल रखा गया हुआ है। अगर उससे कम होगा तो एसिडिक होगा, उससे ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, ठीक है, इसलिए न्यूट्रल है ना। चलिए, तो और क्या दिए हुए थे इसमें रिमेम्बर करने के लिए? मैंने आपको एसिड रेन भी बताया हुआ था, एसिड रेन। हाँ, एसिड रेन में क्या क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा? मैं एसिड रेन की बात कर रहा हूँ। एसिड रेन बिल्डिंग सब में हाँ, हार्म पहुंचाता है, हार्मफुल गैस से जो हमारे एटमॉस्फेयर येलो हो जाता है। येलो हो जाता है। क्या क्या होता है इसमें? क्या क्या रेन वाटर जो होता है, एसिड रेन जो होता है, उसमें क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब उसमें आते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? बिल्डिंग, क्रॉप्स, मैरीन, जितने भी है ये सारा चीज क्या होता है? उसमें डैमेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए थे सेल्फ असेसमेंट का, ये हुआ है ये। चलिए, बेसिस का बताए हुए थे, बेसिस पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे, तो आज बेस पढ़ाएंगे ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए, एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद बेस को
खत्म कर अलग ही देंगे। रहता है, सिर्फ ये फोटो यूज किया। फोटो से क्या है, आपको बस एक बार रीड करना है, उसको हम समझाएंगे। चलिए, तू कौन सा कैरेक्टर देख, तू खड़ी हो, तू तो BTS बेस्ट बाथरूम सर नहीं, क्लीनर। हम नहीं देखते। सर नहीं देखते। तो आप क्या देख, नहीं देखते। सर कभी कभी हॉरर देखते। हॉरर? सर क्या होता horror- है हॉरर? सर डरावना डरावना स्टोरी? कौन सा ऐसा डरावना स्टोरी है, तो हमको भी बताओ। कुछ भी देखते। कुछ भी मतलब कुछ भी तो हॉरर हो नहीं सकता है। कोई भी हॉरर स्टोरी देखते। कौन सा? एक दो स्टोरी का नाम बताओ हॉरर स्टोरी का। हाँ, वो भी देखा है। वो मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ देखता है, बस पढ़ाई नहीं देखता। मतलब कहना क्या चाहते हो, भूतनी को देखा, भूत को नहीं? अरे दीदी हाँ बेटा बोलिए। सर बेगून पूरा वाला सर देखते। ए, रुको कुछ बता। हाँ, सर बेगून पूरा वाला तो बेगून, बेगून कोदा। बेगून को दा सर एक रेलवे तुमको स्टेशन। मारेंगे अपन। सर एक रेलवे स्टेशन है सर, वहाँ का हॉरर। सर अच्छा, एक उसमें क्या होता है? उसमें सर एक ट्रेन में सर एक वर्किंग मैन सर रात में जा रहा होता है। अच्छा, सर मतलब घर रिटर्न बैक जा रहा था सर रात में। सच में है वो बातें हाँ सर मैं जाता हूँ स्टेशन से, लेकिन कौन से स्टेशन से? रन सरोवर? नहीं देखो वो जब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन रुकता नहीं है। ट्रेन नहीं रुकता है वहाँ, स्टेशन नहीं है, विलेज टाइप का विलेज छोटा कोई भी ट्रेन नहीं रुकता। तो मतलब वहाँ स्टेशन है तो डेफिनेटली वहाँ लोग होंगे ना। सर बंद कर दिया था नहीं वो स्टेशन स्टेशन को बंद कर दिया ममता बनर्जी बंद। हाँ वही कर रहा है ले चलना मेरे साथ, वहीं छोड़ के आ जाएंगे। तो वहाँ पे ट्रेन के साथ आज लड़की भागती है। हाँ देखा गया था एक लड़की ट्रेन की स्पीड से भाग रही है बैठ